हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, करंट अफेयर्स के सेशन जो कि सेट नंबर 18 है होने वाला है आज, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं करंट अफेयर्स के, जो कि सेट 1 से लेकर 17 तक, उन सारे वीडियो का प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। कहाँ पे? सक्सेस प्लेटफॉर्म की चैनल में जाकर, हमारा वहाँ पे चैनल है, उसमें वीडियो का प्लेलिस्ट में जाइएगा। सारे के सारे 1 से 17 तक जितना भी सेट है, सारे के सारे वहाँ पे हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कहाँ जाना होगा आपको? टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम जो है अपना, जो है टेलीग्राम जो है ग्रुप बना है सक्सेस प्लेटफॉर्म की के नाम से है। वहाँ पे जाइएगा, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, पीडीएफ वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में, ठीक है, पीडीएफ के कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन में एरर है, किसी किसी पार्ट में हो गए हैं, उनको मैं करेक्शन करवा रहा हूँ। और नहीं तो कम्युनिटी में मैं ज़रूर पोस्ट कर देता हूँ उन सारे क्वेश्चन को जो एरर हो गए हैं, ताकि आप लोग उसको फिर से रिकॉल कर ले और आपको वो गलती जो हो गई वो सुधार ले, ठीक है। जैसे कि पिछले 17 नंबर सेट में क्वेश्चन नंबर 33 में, ठीक है, वाडा कोलम चावल किस राज्य का जीआई टैग मिला था? या सफ़ेद प्याज, और सफ़ेद प्याज का वो महाराष्ट्र था, ठीक है, गलती से मणिपुर हो गया था, तो उसको भी आप सुधार लीजिएगा, है ना। हालांकि उस क्वेश्चन की इस वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया है। चलिए, तो आज के महत्वपूर्ण सवाल फटाफट देखते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन जाएगा कि वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला रखी है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और इसका उद्देश्य क्या है? ट्रेनिंग तथा योग बुक उपलब्ध कराना, है ना। क्या कराना? ट्रेनिंग तथा योग बुक जो है उपलब्ध कराना, ठीक। आगे, भारत के केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? तो जैसा मैंने बताया था, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक। आगे, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर जो हो जाएगा इसका लॉस एंजल्स, अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। पहली बार कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। और इसी 21 वाले जो तारीख को हर वर्ष यहाँ पे क्या मनाया जाता है? यहाँ पे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे, हैदराबाद रियासत, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि हैदराबाद रियासत का भारत में जो विलय हुआ था किस मिशन के तहत हुआ था? इस मिशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो 1948 में, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे कुछ ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2020, कहाँ पे हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। कौन से नंबर का था, कौन से क्रम का था? 32वां था, ठीक है, ये 32वां क्रम का था। लेकिन अगर आपसे सवाल ये आ जाए कि 33वां जो है ओलंपिक कहाँ पे होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कब? 2024 में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 34वां ओलंपिक जो होगा कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स, ठीक है, अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में होगा। और कब होगा? ये 2028 में। तो सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। आगे आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में कि दो या दो से अधिक देशों का जो होगा नौसैनिक अभ्यास उनका है कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 मिलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापत्तनम। कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। कब से शुरू हुआ? 1995 से। और हर वर्ष में प्रति जो होता है 2 वर्ष में एक बार ये होता है। इसकी थीम सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी थीम है, याद रखिएगा। थीम 2022 का क्या है? सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अगर हम बात कर ही रहे तो चलिए, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं डायरेक्ट एग्जाम में छपते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम में छपते हैं, ठीक। चलिए आगे, अब देखिए, साहित्य अकादमी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट घुमा फिरा के सवाल आएगा, तो ध्यान रखिएगा। मैंने इसलिए सभी को एक जगह इकट्ठे लिख दिए। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी में, और किसका? 2020 का हिंदी में 2020 का किसे मिला है? अनामिका को। इसीलिए मैंने जस्ट बाद मैंने लिख दिया 2021 का भी लिख दिया, किस में? हिंदी में, ताकि क्रम से याद रहे। दया प्रकाश सिन्हा को, ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा को, ताकि आपको क्रम से याद रहे, है ना, ताकि आपको क्या रहे? क्रम से याद रहे। फिर 2020 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अंग्रेजी में, हिंदी हो गया, अंग्रेजी में अरुंधति
सुब्रमण्यम को, तो वही 2021 में अंग्रेजी में किसको मिला है? नमिता गोखले को। ठीक है, अब अनामिका की मैं बात करूं तो इनको किसके लिए मिला? टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत। ठीक है, दूसरा अगर दया प्रकाश सिन्हा की मैं बात करूं, इनको किसके लिए मिला? सम्राट अशोक के लिए मिला है। अरुंधति सुब्रमण्यम को किसके लिए मिला है? वेन गॉड इज अ ट्रैवलर। और लास्ट निमिता गोखले को किस लिए मिला? थिंग्स टू लिव बिहाइंड। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सब एग्जाम में ही आएगा, छपेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे। जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया नाम नहीं का नया महानिदेशक बनाया गया? ठीक है, किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया? इनका नाम है जी अशोक कुमार। ठीक है, नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले इन्होंने पूरे भारत में कैच द रेन अभियान का नेतृत्व भी कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले इन्होंने भारत में कैच द रेन अभियान को भी इन्होंने लीड किया था। ठीक, तो जी अशोक कुमार कौन है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक। अब यहाँ से सवाल एक और बनता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह भी अच्छा सवाल है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सवाल यह भी बन सकता है कि वर्तमान में कौन है जल शक्ति जो है, वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? ठीक है, जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। आगे काचिंद, ठीक है, काजिंद युद्ध अभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच हुआ? काजिंद युद्ध अभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच में हुआ? नाम याद रखिएगा। काजिंद से तो पता चला कि कजाकिस्तान हो गया और एक भारत। ठीक है, तो भारत और कजाकिस्तान ये दो देश हैं जिनके बीच में ये हुआ। अब यहाँ पे सवाल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से था, जैसे कि अभी मैंने बताया कि उनके जो महानिदेशक थे जी अशोक कुमार। ठीक है, ये तो हो गया किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन सवाल यह है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, 2011 में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 2011 में। हालांकि मैं पीडीएफ में इसको सही करवा दूंगा। ठीक है, इसको पीडीएफ में मैं सही करवा के जस्ट इसके बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, चलिए। राजनीतिक गतिरोध के चलते देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक, ठीक है, अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वो कौन सा देश है? ठीक है, सूडान। ठीक है, सूडान की राजधानी अगर पूछ दिया जाए कि क्या है तो खार्तूम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हुआ क्या था कि अक्टूबर 2021 में सेना ने तख्ता पलट किया, फिर वहाँ पे अब्दुल्ला हमूद क्या बनते हैं? हमदोक पीएम बनते हैं। लेकिन वहाँ के जो जनता है वो क्या करती है? विरोध करती है, जिसके बाद दबाव में आकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, 2011 होगा। ठीक है, 2011। चलिए, गंगा के नज़दीक सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वाराणसी शहर है। कहाँ का? यूपी का। ठीक है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर। चलिए, सवाल अगर ये आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस झील से भूमध्य रेखा गुजरती है? किस झील से भूमध्य रेखा गुजरती है या निकलती है? वो हो जाएगा विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील, ये ध्यान रखिएगा। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ये आता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका। ठीक है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है और भूमध्य रेखा से गुजरती है विक्टोरिया झील। ठीक, चलिए, अगर यहाँ से एक और सवाल आता है, वाइट नील, ठीक है, वाइट नील या ब्लू नील कहाँ आपस में आकर मिलती है? ठीक है, तो सूडान की राजधानी खार्तूम में, सूडान की राजधानी खार्तूम में। ठीक है, ये बात याद रखिए। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका, ये कॉन्टिनेंट यहाँ पे है आपका, क्या है यहाँ पे? सूडान। ठीक है, ये सूडान है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सूडान से यहाँ से विक्टोरिया की मैं बात करूँ, ये विक्टोरिया जो लेक है, यहाँ से एक नदी यहाँ से निकलती है और एक नदी यहाँ से आके मिलती है। ये दोनों आपस में सूडान की राजधानी खार्तूम में आके मिलती है। और ठीक है, वाइट नील तथा ब्लू नील, ठीक है, कहाँ पे आके मिलती है? यही वो जगह है, खार्तूम जगह,
जो आकर मिलती है, और जब इससे आगे ये बढ़ जाती है तो ये क्या बन जाती है, नील नदी बन जाती है। इससे आगे ये बढ़ती हुई तो मिस्र में क्या बन जाती है, ये नील नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे। सूडान से अलग होकर, जैसा मैंने बताया था कि जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पड़ता है सूडान, ठीक है, तो सूडान का जो है कुछ हिस्सा यहाँ से अलग हो जाता है, कुछ हिस्सा यहाँ अलग हो जाता है और अलग होकर एक नया कंट्री बन जाता है जिसका नाम है दक्षिण सूडान। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, जुबा, इसकी राजधानी जुबा। और यूएनओ का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो नवीनतम देश है वो कौन है, दक्षिण सूडान, केमा क्रम का 193 नंबर का। ठीक है, आइए कोपा 27 जो कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। कोपा 27 का आयोजन कहाँ होगा, कि 2022 में है ना, कहाँ मीन्स कि 2022 में कहाँ होगा, मिस्र में होगा। मिस्र की राजधानी का बात कर लिया जाए तो कहाँ है, काहिरा। ये मिस्र था कहाँ पे, वही साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही था। ठीक है, मिस्र, और वहीं पे उसकी राजधानी काहिरा में COP 27 का आयोजन होगा। लेकिन आपसे ये भी सवाल पूछ दिया जाए कहीं कि चलिए ठीक है, COP 26 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ था ग्लासगो, इंग्लैंड की राजधानी, इंग्लैंड का सॉरी शहर। ठीक है, इंग्लैंड का शहर ग्लासगो में, इसकी राजधानी तो लंदन है। ठीक है, इंग्लैंड, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला, देखिए जब भी पहली वर्ड आ जाए, फर्स्ट आ जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, कौन बनी है, अलका मित्तल। कौन बनी है, अलका मित्तल। ठीक है, इसका कहानी ये है कि 1955 में शिलान्यास किसके द्वारा होता है, PM जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तब इसका नाम ONGC नहीं था, इसका नाम कब पड़ता है, 1994 में इसका नामकरण होता है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, और अगर इसकी खास बात ये जान लीजिए कि 2010 में, ठीक है, 2010 में क्या बन जाता है, देश की महारत्न कंपनी ये बन जाती है। 2010 में क्या बन जाती है, देश की महारत्न कंपनी में शामिल हो जाती है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, अलका मित्तल। ठीक है, चलिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2, ठीक है, के तहत, ग्रामीण चरण 2 के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF मीन्स, ठीक है, ODF प्लस मीन्स की ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गांव की सूची में कौन सा राज्य देश के पहले स्थान पर है, वो है तेलंगाना, 97%। पहले स्थान पर ये है। अगर सेकंड स्थान की मैं बात करूँ तो आता है तमिलनाडु का स्थान। ठीक है, तमिलनाडु का स्थान आता है, कितना परसेंट, तो यहाँ पे 35%। ठीक है, 35% पर। तो देखिए फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस में तो ठीक है, सेकंड प्लेस में लेकिन डिफरेंस काफ़ी का अंतर है ना। और राजधानी अगर मैं बात करूँ, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, तो ये है यहाँ पे ओपन डेफिकेशन फ्री मीन्स की लोटा मुक्त भारत, है ना, कह सकते हैं लोटा मुक्त भारत। अभी भी हमारे बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में तो समझिए कि इसका जो परसेंटेज की बात मैं करूँ तो यहाँ पे बिहार का जो परसेंटेज का 0.0% बिहार का, सोच लीजिए पूरा गांव ही लोटा वाला है ना, पूरा गांव ही लोटा वाला है। बात समझ में आ रहा है। तो बिहार का ये स्थिति है, तमिलनाडु ये है, और बाकी ये मैंने ये बताया तेलंगाना का 97% है। ठीक है, चलिए स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था। ठीक है, ये स्वच्छ भारत मिशन अभी तो मैंने बताया कि चरण 2 था, चरण 2 था, और मैं चरण 1 की मैं बात करूँ तो कब से शुरू हुआ था, 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक, मीन्स कि 5 वर्षों के लिए ये चरण 1 था। मीन्स कि पहला चरण था और दूसरा चरण की अभी मैंने जिक्र किया था। ठीक है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट V.1, ठीक है, V.1.640.2 या IHU की पहचान की गई है। इसका ये कोविड वेरिएंट का नाम है V.1.640.2। फ्रांस, कहाँ, फ्रांस के किस शहर में ये खोजा गया है, पाया गया है, मार्सेले शहर में। ठीक है, चलिए आगे। 3 जनवरी 2022 की $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली, 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई, वो है एप्पल की कंपनी। संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा, स्टीव जॉब्स, और CEO कौन है, तो टिम कुक। ठीक है, ट्रिलियन है ना, 3 ट्रिलियन, और 1 ट्रिलियन में कितना होता है भाई साहब, 1 ट्रिलियन में 10 पे पावर 12, बाकी 3 पे 3 ट्रिलियन में आप लोग खुद ही निकाल लीजिएगा, समझदार है। खैर मैथमेटिक्स की क्लास है नहीं। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ने
हैदराबाद से इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, बात यहाँ पे हो रही 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल, ये है क्या? पहले ये समझिएगा। बात हो रही 15 अगस्त 2021 को 75वीं वर्षगांठ मनाया गया, जिसे कहा गया अमृत महोत्सव, जिसे क्या कहा गया? अमृत महोत्सव। ठीक है, और इसी अमृत महोत्सव को यहाँ पे टारगेट करते हुए 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, ये 75 आया कहाँ से शब्द? यही 75 आया है 75वीं वर्षगांठ को देखकर, ठीक है, के रूप में इसे मानकर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल किसने शुरू किया है? सर्वानंद सोनोवाल ने। कहाँ से? हैदराबाद से। ठीक है, और वर्तमान में ये है क्या? तो ये है आयुष मंत्री। ठीक है, आयुष मंत्री वर्तमान में ये हैं। ठीक है, और ये कब से कब तक चलेगा? 1 जनवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें भाग लेंगे, जो कि किससे रिलेटेड होंगे? वो सभी योग से रिलेटेड होंगे, जिसमें पतंजलि, क्रीडा भारती, गीता परिवार, हार्टफुलनेस और योगासन, ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा भी याद रखिएगा। और मैंने अभी बताया था कि आयुष मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए पहली, फिर से आ गया पहली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली स्वदेशी किट की मंजूरी दी है। यह है, इसका नाम क्या है? ओमिश्योर। ठीक है, इसका नाम है ओमिश्योर। और किसने इसे बनाया? टाटा मेडिकल्स मुंबई द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, बात अगर कोविड का ही हो रहा है तो कोविड-19 जो सबसे पहली बार आया था, उसका नया वेरिएंट का नाम क्या था? SARS-CoV-2। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर ये पूछ दिया जाए कि SARS का फुल फॉर्म क्या होता, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन्स कि ये श्वसन तंत्र से संबंधित ये क्या थी? वायरस थी, और उसे श्वसन तंत्र को ये वायरस क्या करता था? प्रभावित कर रहा था। ठीक है, और मृत्यु इसी कारण हो रही थी। चलिए, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित संसदीय समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि कौन शामिल हुई? इनका नाम है सुष्मिता देव। ठीक है, इनका नाम है सुष्मिता देव। ठीक है, याद रखिएगा। और संसदीय अगर समिति की मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत 2 समिति आती हैं, एक तो लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, जो कि 30 पूरे लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में, लोक लेखा समिति में 22 होते हैं, जो 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, और लोकसभा के विपक्ष के नेता जो होते हैं इसके क्या होते हैं? विपक्ष के नेता होते हैं इसके अध्यक्ष, और जो वर्तमान में कौन है? अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अब हाल ही में एक और क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में छप सकता है। जया जेटली टास्क फोर्स का गठन क्यों किया गया है? इसमें महिलाओं की शादी का उम्र जो है 18 से क्या कर दिया गया, कि काफ़ी चर्चा में रहा है। तो कौन सी समिति या कौन सा यहाँ पे जो फोर्स होगा, टास्क फोर्स होगा? जया जेटली टास्क फोर्स, याद रखिएगा। चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। लोसर अगर बात करें, लोसर एक तिब्बती शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है नया साल। होता क्या है इसका? नया साल। लोसर का अर्थ क्या होता है? नया साल, जो तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे। 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया? आंसर हो जाएगा अगरतला की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। तो यहीं से एक और सवाल त्रिपुरा से ही आता है। प्रोजेक्ट 100 जो क्या है? विद्या ज्योति विद्यालय, जहाँ पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा अत्याधुनिक सुविधा से संबंधित है, किस राज्य में है? तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर त्रिपुरा। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे विद्या ज्योति विद्यालय जो है, इसमें क्या है? तो गुणवत्ता शिक्षा प्लस अत्याधुनिक शिक्षा, ऐसी विद्यालय कहाँ पे है? तो त्रिपुरा में। और ये प्रोजेक्ट 100 के तहत मीन्स कि 100 ऐसे विद्यालय स्थापित होंगे। ठीक है, चलिए। हाल ही में किसने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है विनोद कन्नन। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि विस्तारा एयरलाइंस, ठीक है, विस्तारा एयरलाइंस की अगर मैं बात करूँ, किसकी संयुक्त जो है, ठीक है, संयुक्त उपक्रम है, ये अकेले की नहीं है, संयुक्त उपक्रम है। इसमें कौन कौन शामिल है? एक तो होगा टाटा एयरलाइंस, ठीक है, टाटा एयरलाइंस हो जाएगा, और दूसरा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। और दोनों का 50% मीन्स की 50-50 की
50% की हिस्सेदारी है। ठीक है, टाटा एयरलाइंस की मैं बात करूँ तो ये कहाँ की है कंपनी, ये भारत की कंपनी है। मीन्स कुल मिलाकर भारत और सिंगापुर की एक कंपनी है। ठीक है, चलिए बात समझ में आया। आगे, हाल ही में अकेले, ठीक है, हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी, मीन्स कि कह सकते हैं कि भारतीय मूल की महिला कौन बनी है, इनका नाम है हरप्रीत चंडी। इनका नाम है हरप्रीत चंडी। और हरप्रीत चंडी की अगर मैं बात करूँ, चंडी है, ठीक है, चांडी, ये कहाँ अभी वर्तमान में क्या है, ब्रिटिश सेना में की एक पार्ट है। और इन्हें इन्हें क्या कहा जाता है, पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण पोलर मीन्स की ध्रुव पे गई हैं। इनका नाम के लास्ट टाइटल क्या होता है, प्रीत, इसलिए पोलर प्रीत के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा त्रिको, ठीक है, त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म किन दो देशों से संबंधित है। ये है भारत और श्रीलंका। ये है भारत और श्रीलंका। इसकी स्टोरी है सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 के समय इसकी स्थापना हुई थी। और किस लिए, ईंधन की आपूर्ति के लिए और इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, लेकिन अब श्रीलंका ने भारत के साथ इसके लिए क्या किया है, सौदा किया है। क्यों, किसका विकास किया जा सके, किसका, त्रिकोमाली तेल टैंक को। ठीक है, हाल ही में किसने, इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है, तो गूगल। ठीक है, अब गूगल के अभी वर्तमान में जो सीईओ कौन है, सीईओ हैं आपके सुंदर पिचई। नोट कीजिएगा, सुंदर पिचई। ठीक है, याद रहेगा, है ना। चलिए आगे, 3 जनवरी 2022 को किसने नेशनल एजुकेशन एयरलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी के तीसरे चरण की शुरुआत की है, शिक्षा मंत्री के द्वारा। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, आगे, जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम शुरू किया है, तो स्मार्ट सिटी मिशन ने। ठीक है, कौन किया है, स्मार्ट सिटी मिशन ने। ठीक है, उद्देश्य क्या है, 75 ऐतिहासिक शहरों का दस्तावेजीकरण। ये बार बार 75 आ कहाँ से रहा है, ये अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव किसका, आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ 2021 में जब हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 2021 को अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में ये सारे 75 वाले वर्ड आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। वाडा कोलम और सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किससे मिला है, देखिए पिछले सेट में ये गलती से वो हो गया था, वाडा कोलम सफ़ेद प्याज का जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र को। ठीक है, एक और यहाँ क्वेश्चन है, नंबरिंग मिस्टेक है, चलिए कोई बात नहीं। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री ध्यान रखिएगा मनसुख मंडाविया। ठीक है, आगे, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप क्या है, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये बनाया गया मनसुख मंडाविया को। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन मनसुख मंडाविया के, तो स्वास्थ्य मंत्री भी है और स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया है। अब यहाँ पे बात कर ले, टीवी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस किस बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। और अगर टीबी की बात कर ली जाए तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। और अगर बात कर लें 2021 की अगर थीम क्या है इसकी, ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, टीबी सिम्टम, हाउ टू टेस्ट, टीबी ट्रीट। ठीक है, ट्रीट टीबी। ठीक है, 2021 की ये थीम है, इसकी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो थीम है ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, टीबी सिम्टम, हाउ टू टेस्ट ट्रीट टीबी। ठीक है, हाउ टू टेस्ट ट्रीट टीबी। टीबी रोग, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक ये निर्धारित किया गया, 2025 तक, एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया, 2030, मलेरिया का 2030 में। टीबी हारेगा, टीबी का जो लक्ष्य रखा गया 2025, मलेरिया का 2030, हर घर जल का जो लक्ष्य रखा गया है 2024। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का हिंदी में किसे मिला है, अनामिका, किसके लिए, टोकरी में दिगंत। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अंग्रेजी में किसे मिला है, अरुंधति सुब्रमण्यम, वेन गॉड इज ट्रैवलर के लिए। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को, नाटक सम्राट अशोक के लिए। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 किसे मिला है, नमिता गोखले, थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। ठीक है, चलिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटियन ग्लिच पुरस्कार से सम्मानित किया है, आंसर हो जाएगा भारत। और अगर मैं भारत की मैं हॉकी टीम के कैप्टन की मैं बात करूँ, भारत के कौन है वर्तमान में, मनप्रीत सिंह, कोच हैं ग्राहम रीड, गोलकीपर है श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा।
आगे गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पाद को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला, फिर से वर्ड आगे, पहला देश कौन बन गया? फिलीपींस की राजधानी भी क्या है? मनीला। राजधानी भी याद रखिए मनीला। अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है, आगे भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अगर भारत की पूछा जाए तो उड़ीसा की राजधानी, उड़ीसा का शहर कटक में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछा जाए तो वो है कौन? मनीला में। किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है, आगे किन दो भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है? ओरछा एवं ग्वालियर। ये है कहाँ? मध्य प्रदेश में। है कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, किन दो शहरों के लिए? तो यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है ओरछा एवं ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे अब ये मध्य प्रदेश से बात हो ही रही तो निमाड़ी महोत्सव कहाँ का है? ये भी मध्य प्रदेश का है। निमाड़ी महोत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, आगे काकतीय रुद्रेश्वर या जिसे रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये किस राज्य में है? ठीक है, 39वां है तेलंगाना, तेलंगाना में है। ठीक है, काकतीय रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है। 139 नंबर का ये है। ठीक है, 130 139वां है। और यहाँ पे अगर आगे बात की जाए 139वां नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 39वां है, सॉरी 39वां है, ध्यान रखिए, गलती से मैं पढ़ दिया। 39वां है। ठीक है, 39, चूँकि टोटल तो 40 ही ना है, टोटल तो 40 ही जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है टोटल 40, 139 हो कहाँ से सकता है? ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, 39 हो गया। और 40वां कौन है? धौलावीरी, गुजरात का। ठीक, चलिए आगे प्रधानमंत्री ने E100 पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ से लॉन्च किया है? ठीक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने E100 पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ से लॉन्च किया है? ठीक है, इसको यहाँ पे इसका आंसर होगा, थोड़ा सा लगता है यहाँ पे टैपिंग छूट गया, मैं बता देता हूँ अभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे पुणे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुणे, महाराष्ट्र का शहर पुणे में। ठीक है, और ई से क्या है यहाँ पे? ई का मतलब होगा यहाँ पे इथेनॉल, जो कि सबसे स्वच्छ ईंधन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री ने E100 पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ से शुरू किया है? पुणे, महाराष्ट्र से। ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आंसर जो हो जाएगा असम में। ठीक है, सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? ये भी असम में। ठीक है, हालांकि इसको मैं PDF में सही करवा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो है 65 को। ठीक है, चलिए आगे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? वाटर बैरियल को। ठीक है, वाटर बैरियल को। आगे पर्यावरण संरक्षण कब मनाया? चूंकि यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही थी, तब पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? कार्नवाल, कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। इसकी थीम क्या होगी? थीम जरूर याद रखिएगा, हालांकि मैंने कम्युनिटी टाइम में आप लोग से थीम पूछा था। ठीक है, तो आप लोगों ने गलत जवाब दिया था। ठीक है, ब्रिक्स का मैंने थीम पूछा था, 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, उसका मैंने थीम जो पूछा था, आप लोगों ने सभी ने G7 का जवाब दे दिया था, जो कि गलत था। ठीक है, इसका है G7 का है बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, आगे वन वर्ल्ड, ठीक है, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के जो पहल है किसकी है? ये COP 26 की है। कहाँ हुआ था? ग्लासगो, इंग्लैंड में। ठीक है, और भारत और इंग्लैंड के सहयोग से। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 2070, यहाँ पे 2070 तक कार्बन तटस्थता वाला देश कौन होगा? 2070 तक कार्बन तटस्थता वाला देश कौन सा होगा? ये होगा आंसर इसका भारत। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी ने गलत बताया था कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये थीम होगी ब्रिक्स @15 निरंतरता समेकन 8, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आम सहमति। ठीक है, आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग। तो आप लोगों ने किसका जवाब दे दिया था? G7 का जवाब दे दिया था। अध्यक्षता किसने किया? भारत ने किया। आगे एंटार्क्टिका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रेबेका ग्रीनस्पैन। ठीक है, रेबेका ग्रीनस्पैन। और अगर अंटार्कटिका अगर मुख्यालय की बात कर दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और आगे स्पेस फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी बुक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा कपिल देव। तो गाइज
आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में और जो भी होंगे जैसे पार्ट कंटिन्यू आ रहे थे आते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ कहाँ पे आपको मिल जाएगा? पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम पर जाने के लिए कहाँ कैसे कीजिएगा? टेलीग्राम जो ऐप होगा उसमें सक्सेस प्लेटफॉर्म की टाइप कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे इसके पीडीएफ वीडियो दोनों अवेलेबल होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन में एरर हुआ है, ठीक है। उन दोनों क्वेश्चन को मैं टिक कराकर जल्द से जल्द पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, टेंशन आप लोग नहीं लेंगे। थैंक यू वेरी मच।